Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School Tarspora. Class 12th subject zoology और टॉपिक है आज का हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन यानी ड्रग्स के बारे में आपने पढ़ा है पहले, इसके टाइप्स भी पढ़े हैं और इसके आप आज पढ़ने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. Effects on addiction: all drugs damage CNS which is followed by other organs. इन्हें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये तमाम बॉडी के ऑर्गन्स को अडॉप्ट करता है. जैसे इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है या और मुख्तलिफ ग्लैंड है, ये तमाम बॉडी पर हुकूमत करता है, इसको कंट्रोल में करता है. तो जो सबसे पहले ड्रग डैमेज करता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज फॉलोड बाय द अदर ऑर्गन्स. द एडिक्ट बिकम विक्टिम ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. जो एडिक्ट है, जो इसका आदी बन गया ड्रग्स का, अब ये विक्टिम है, अब इसका आदत बन गई है, अब ये विक्टिम बन गया है डिफरेंट डिजीजेस लाइक साइटोसिस, हेपेटाइटिस एंड एड्स. ये इन बीमारियों का विक्टिम बन गया. प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर अब ज्यादा इसके अलावा भी कोई यूज करेंगे ड्रग्स को, कैन कॉज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. बार बार लगातार इसको यूज करने से अब इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी आएंगे. इम्पोटेंसी एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव ऑफ स्प्रिंग्स. अब इसका जो ऑफ स्प्रिंग है इस पर भी असरात पड़ेंगे. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इम्पोटेंसी एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव ऑफ स्प्रिंग्स. इफेक्ट ऑन, दूसरा इसका जो है, ये पहला है इफेक्ट ऑन एडिक्ट CNS, दूसरा है इफेक्ट ऑन फैमिली. जो ये एडिक्ट होता है ड्रग एडिक्ट, नेग्लेक्ट्स द ड्यूटीज टुवर्ड्स द फैमिली. हर एक जो उसकी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली में, अपने घराने में, अपने अहल के साथ, जो इसकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अब ये नहीं समझते हैं. ये नेग्लेक्ट इनको करता है, सब चीजें छोड़ता है. ड्यूटीज ऑफ फैमिली, देयर फैमिलीज आर deprived basic needs which cause friction and insecurity among their children. जो बेसिक नीड्स इसके फैमिली के होते हैं, इनको मुकम्मल नहीं वो कर सकते हैं. तो जो इसके बच्चे भी हैं वो भी इस जद में आते हैं, इनकी भी जो ज़िंदगी है वो तबाह बर्बाद होती है. जिन बच्चों को तालीम की ज़रूरत है वो हम बेचारों को जो इनके लिए माउनत है वो इनको वक्त पर नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो एडिक्ट है वो ये नहीं समझता है कि मुझे फैमिलीज़ में कौन कौन सी ड्यूटी है, मुझे बच्चे के लिए कौन कौन सा चीज़ करना है. और तीसरा है इफेक्ट ऑन सोसाइटी. अब इसका इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ जाता है. इन्वॉल्व इन वेरियस क्राइम्स. ये मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइम्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व होता है. खासकर ये जो थेफ्ट, चोरी है, क्योंकि जिस वक्त इसको वक्त पर अब पैसा नहीं मिलेगा तो अब ये चोरी करने लगा. अपने पहले घर से शुरू करेगा, घर की जायदाद में चोरी करेगा, अपने माँ बाप से चोरी करेगा. तो अब सोसाइटी की जब घर से इसमें थोड़ा रखवाली करेंगे, थोड़ा होशियारी करेंगे घर वाले, तो फिर ये अब सोसाइटी में भी, हमसायों में भी, रिश्तेदारों में भी ये सिलसिला शुरू करेगा चोरी का. इन्वॉल्व इन इस थेफ्ट में इन वेरियस क्राइम्स लाइक थेफ्ट, रॉबरी, स्मगलिंग, etc. so as to get drugs. अब स्मगलिंग करेगा, रॉबरी करेगा to get drugs. A drug addict cause traffic jams and accidents. अब सोसाइटी में जब ये गाड़ी चलाएगा तो ये
ट्रैफिक जाम, इसको कोई परवाह नहीं है ट्रैफिक जाम्स, ये एक्सीडेंट भी कर सकता है क्योंकि इसका जो CNS है, ड्रग पीने के बाद वो CNS पर इसको पूरा कंट्रोल ही नहीं है, तो ये ट्रैफिक जाम्स या एक्सीडेंट इसमें भी इन्वॉल्व होगा। अब इसमें कुछ प्रिवेंशंस हैं, प्रिवेंशंस ऑफ एडिक्शन, यानी इसके क्या प्रिवेंशन है, ये एडिक्ट अब बचेगा। ड्रग विच कॉज एडिक्शन शुड बी टोटली बैन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको है यहाँ पर भी, मगर जिस तरीके से होना चाहिए टोटली बैन। ये जो ड्रग एडिक्ट्स है या ड्रग्स पर टोटली बैन लगना चाहिए, बिल्कुल बैन लगना चाहिए, टोटली बैन। एंड इट इज सेल जो है शुड बी कंसिडर्ड एज पनिशेबल एक्ट। जो इसकी सेल है इसमें भी इसको पनिशेबल एक्ट इसमें होना चाहिए, पनिशेबल एक्ट। इसके लिए पनिशमेंट, जो इसमें सेल करेगा इसके लिए भी पनिशमेंट होना चाहिए। इसके लिए एक्ट बनना चाहिए कि ड्रग इन्वॉल्व के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो सकता है, जैसे कैद, उम्र भर कैद। द पेरेंट्स शुड कीप वॉच अवर चिल्ड्रंस। दूसरा है कि अपने पेरेंट्स जो है, अपने वालिदीन को टू केयर, वॉच और केयर अवर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों को बहुत केयर करना चाहिए, वॉच रखना चाहिए कि मेरी बच्ची की जो कारकर्दगी है, इसका टाइम कहाँ गुजरता है, ये किन के साथ, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, इसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, या किसी गलत फ्रेंड सर्कल में मत फंसा है, या किसी गलत अजनबी इंसान के साथ इसका उठना बैठना नहीं है। तो इसके पेरेंट्स को भी इस जिम्मेदारी है, शुड कीप वॉच अवर चिल्ड्रन। सोशल वर्कर्स कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन। द एडिक्ट शुड बी रिहेबिलिटेड। यानी जो सोशल वर्क होते हैं, खासकर जो आज के दौर में जो पंचेस हैं या सरपंचेस हैं गाँव में, या जो गाँव के बड़े होते हैं, नंबरदार, चौकीदार, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको गाँव की, इनको भी इस पर नज़र रखनी चाहिए कि जो हमारे सोशल वर्कर्स कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, इट इज़ प्रिवेंशन। अब इसके रुकाने के लिए वो भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं कि वो जल्दी से पुलिस तक इंफॉर्मेशन करेंगे कि वहाँ हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में फलानी फलानी ड्रग के साथ काम करता है या ये इसमें मुलविस हैं, तो इसके लिए भी इनको भी काम करना है। जो ये हमारे जो कोवर्कर्स है, जिसमें आज ज़्यादा जो वहाँ पर जो पंचायत का आज पंचायती राज सिस्टम है कश्मीर में, इनको भी इन पर बहुत काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो उस्ताद हैं, जो कॉलेज स्कूल में जो उस्ताद किराम हैं, टीचर्स हैं या उस्ताद हैं, जो भी किस्म के उस्ताद हैं, तो इनको भी, या हेड्स हैं, हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, इनको भी थोड़ा इस बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए प्रोग्राम्स करना चाहिए कि इसके नुकसान के लिए ये सब्जेक्ट भी है, उनको जो कहीं कहीं साइंस सब्जेक्ट में भी याद आ गया है कि ये कौन कौन सा हमारे माशरे का नुकसान है, ज़िंदगी का नुकसान है, सेहत पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं। तो टीचर्स इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कि ये करेंगे काम, इसके लिए करेंगे काम, इस एडिक्ट के खिलाफ काम करेंगे। या जो अपने बस्ती में भी उस्ताद हैं या खासकर इंस्टीट्यूशन में जो हेड्स है, वो भी इस पर यह काम करेंगे, तो इसमें भी प्रिवेंशन आ सकती है कि कहीं इसके लिए प्रोग्राम चलाएंगे या मॉर्निंग असेंबली में इसके लिए प्रोग्राम करेंगे, या कहीं अपने गाँव में, मोहल्लों में, या जो हमारी मस्जिद कमेटियाँ हैं गाँव में, वो भी इसके लिए मस्जिद में कभी प्रोग्राम करेंगे। इसके बहुत नुकसानदेह है, इसमें वेल्थ भी ज़ाया होती है, हेल्थ भी, इंसान बीमार भी पड़ता है, सोसाइटी में इसका डिवेल्यू होता है, इंसान इसका चलना उठना बैठना अच्छा नहीं होता है, तो ये इस ड्रग में फंस जाता है। ये भी इसके लिए काम कर सकते हैं। तो इसके कुछ हमें भी सिम्टम्स भी पढ़ना है, जो इसके कुछ सिम्टम्स पहले पता चलता है। हर एक को इस सिम्टम्स मालूम होना चाहिए कि ड्रग ऐसे कौन कौन सिम्टम्स होते हैं। पहले तो इसके लिए जो सिम्टम्स हैं, जनरल सिम्टम्स ऑफ एडिक्टेड इंक्लूड इरिटेबल। पहले इसकी इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होते हैं, इसके बदन में इरिटेबिलिटी होते हैं। इसमें इंक्लूड इरिटेबिलिटी, इरिटेशन, इरिटेबल एंड वायलेंट नेचर, एग्जॉस्ट एंड ड्राउसी अपीयरेंस, पोर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टडी, वर्क एंड सोशल लाइफ, रिड्यूस एपेटाइट, इनिशिएटिव विद डिस्टर्ब्ड स्लीप। इसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, इसकी बदन में भी कमजोरियां आती हैं। इसको जो
اس کی جو کارکردگی ہے اس میں بھی بہت سی پرابلمز اس کو بار بار آتے ہیں پڑھنے لکھنے میں. یہ پڑھائی کی طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں. جو ڈرگ ایڈکٹ ہے یہ گھر کے کام کاج میں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت کم اٹھتا بیٹھتا ہے اسی وجہ سے. تو اس کے لیے کچھ سمٹمز بھی ہیں. یہ ہر ایک سمٹمز جان بھی سکتا ہے کہ کون ہمارے جو محلے میں اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے گھر میں بچے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے, ان کے سمٹمز کیا ہیں, ان کی سونے کھانے پینے کی عادات کیا ہیں. ان سے بھی اس سمٹمز اس کو پتہ چل سکیں گے کہ کیا پتہ یہ کسی نہ کسی وجہ سے اس میں ملوث مت ہوگا. تو یہ اس کے بہت سمٹمز بھی ہوتے ہیں. ہر ایک انسان سمٹمز بھی سے اخذ کرے گا اپنے اسکول میں انسٹیٹیوشن میں کہ کون آج کا کون اسٹوڈنٹ ہے یا کون بچہ ہے اس غلط کام میں ملوث ہوگا یا اس غلط کام کے ساتھ منسلک ہوگا. تو اس کے لیے بھی پریونشن کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد ہے اب اس کا اور ایک ٹاپک ہمیں پڑھنا ہے الکوہلزم اینڈ اسموکنگ. یہ بھی ڈرگس کے ساتھ ساتھ بھی آتے ہیں الکوہلزم اور اسموکنگ. اس کے بھی بہت برے اثرات ہمارے صحت پر پڑتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو ہماری جو ریلیجس کلچر ہمارا اسلام ہے اس میں بھی اس کے لیے بہت منع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی ذکر بہت جگہوں پر آئی ہے. خاص کر الکوہلزم کی جو الکوہل شراب یا جو اسموکنگ اس میں بھی صحت کی خرابی ہوتی ہے یا اس میں الکوہلک اس میں بہت طریقے سے سب سے پہلے ہی اس میں بین آئی ہے کہ اس کے لیے جو اگلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ الکوہلزم اور اسموکنگ کے بارے میں ہوگا. انشاءاللہ آج کا ویڈیو وہاں پر ہی ختم ہوا, یہیں پر ہی ختم. انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے الکوہلزم. تھینک یو.